Okay, so question is four cells, each of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm are connected in series. तो चार सेल हैं, फोर सेल है, और ईएमएफ का पूरा मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो जो ईएमएफ है उनका वो 2 वोल्ट का है। तो 2 वोल्ट का अपन देखो ड्रॉ करते हैं। ऐसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो फोर सेल्स हैं, चारों सेल किस में है, चारों सेल जो है सीरीज में लगे हुए। तो देखो सेल में क्या होता है, जैसे एक प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल तो होगा ही, साथ में उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है इस तरीके से। तो ये एक सेल बन गया, ये पूरा जो है ये एक सेल हो गया। समझ रहे हो बात को, ये पूरा एक सेल हो गया। अब इस सेल में जो ईएमएफ दिया हुआ है, ठीक है, ईएमएफ तो देखो ये प्लस टर्मिनल हो गया, माइनस टर्मिनल हो गया। तो ईएमएफ आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ जो दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये, ठीक है, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट करेगा। ठीक है, वोल्ट दिया हुआ है, आप तो यूनिट चेक करो, यूनिट क्या है, वोल्ट में दे रखी है, ठीक है। तो 2 वोल्ट हो गया। देन ये होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से शो करते हैं अपन। इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे शो करोगे आप, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से। और इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.1 ओम, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 0.1 ओम। तो इस तरीके के चार सेल लगे हुए हैं। ये तो हमने एक सेल लगाया है, ठीक है, ये तो फर्स्ट सेल हमने कनेक्ट करा है। ऐसे चार सेल हैं जो लगे हुए हैं, तो एक सेल तो ये हो गया। फिर सेकंड सेल ले लो, जैसे वही सीक्वेंस यही रखना है टर्मिनल्स का आपको। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, सेकंड सेल हो गया, ठीक है। देन ये थर्ड सेल हुआ, ठीक है, और ये लास्ट में ये फोर्थ सेल हो गया, ये इस तरीके का, ठीक है। तो ये तो मैंने एक स्पेशली आपको समझा दिया है। टर्मिनल्स जो है वही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस सबके सेम है, तो इस सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर आर आ गया। और जो ईएमएफ है वो भी सेम है, सबके ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट है। तो अभी तक जो सेंटेंस हमने रीड करा उसमें ये है कि फोर सेल्स ऑफ 2 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन इन सीरीज इज जॉइंट टू एन अमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। अब इससे क्या है, एक अमीटर कनेक्टेड है। वो अमीटर आप जैसे प्लस से माइनस चलते हैं, तो चलो अमीटर हम यहाँ लगा देते हैं कि इससे एक अमीटर कनेक्टेड है। तो ये आप अमीटर लगा दो इस तरह से, ये इससे एक अमीटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये साइड इसकी प्लस हो जाएगी अमीटर की, और ये साइड क्या हो जाएगी, माइनस, है ना। ये सीक्वेंस चल रहा है प्लस माइनस। लेफ्ट साइड आपका प्लस टर्मिनल है और राइट साइड क्या है, माइनस टर्मिनल। तो यहाँ भी प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब 1.6 ओम रजिस्टर एंड एन अननोन रजिस्टर R1, ठीक है। तो इसमें अमीटर तो लगा ही है, अमीटर के साथ साथ एक 1.6 ओम का, ये 1.6 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको कर दो आप 1.6 ओम। तो एक तो 1.6 ओम का रेजिस्टेंस लगा या रजिस्टर लगा हुआ, और एक अननोन रजिस्टर लगा हुआ है R1 का। तो एक अननोन रजिस्टर लगा दो आप इस तरह से, या R1 का लगा हुआ है, ठीक है। द करंट इन द सर्किट इज 2 एम्पियर। अब सर्किट में जो करंट जा रहा है वो दिया हुआ है आपको, ऑब्वियसली प्लस से माइनस जाएगा। तो जो करंट है वो कितना जा रहा है, 2 एम्पियर है, ठीक है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम फॉर द अबव अरेंजमेंट। तो ये डायग्राम तो हमने आपको बना के दिखा दिया, ये इसका सर्किट डायग्राम बन गया, ठीक है। ये सर्किट डायग्राम हमें बन गया, 2 एम्पियर जा रहा है, ये आ गया इधर। अब ये कह रहे हैं कि द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। पहला आपको बताना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट थिंग। फिर नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट तो आपको बताना है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सेकंड बताना है द टोटल ईएमएफ। थर्ड जो पॉइंट है द वैल्यू ऑफ R1। एंड फोर्थ पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो सर्किट डायग्राम तो हमने बना ही लिया, और आई होप आपको आ गया होगा। हुसैना का भी करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट ऑफ ये कह रहे हैं द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आप देखो, टोटल रेजिस्टेंस आप देखो कि जो करंट है सारे रजिस्टर जो है उनमें सेम करंट जा रहा है, सारे रजिस्टर में सेम करंट जा रहा है। हाँ अर्षित, सर करेक्ट मेरा आंसर करेक्ट है, है क्या? करेक्ट आंसर आपका भी। तो देखो अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूं, यहां पर अपन निकालें टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो प्रिंसिपल है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, प्रिंसिपल तो सेम ही है। इसमें जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि ये सब सीरीज में, तो सीरीज में तो सबका सम हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा, तो मतलब 0.1 प्लस 0.1 देन प्लस 0.1 एंड प्लस 0.1। तो टोटल आपका रहेगा 0.4 ओम। तो ये तो हो गया टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस बाहर भी लगा हुआ है सर्किट में भी, ठीक है। तो टोटल
रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, जो सर्किट है उसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 प्लस R1 हो जाएगा। तो अभी R1 हमको नहीं पता, तो इसको आप रहने अभी यहीं छोड़ते हैं हम, क्योंकि R1 जब आएगा अपने पास तो टोटल रेजिस्टेंस में निकल ही जाएगा। सेकंड ये कह रहे हैं टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ देखो ये सेल जो है वो किस में लगे हुए हैं, सेल जो है वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल ईएमएफ क्या होगा, इनका सम हो जाएगा। सम मतलब 2 + 2 + 2 + 2, 4 सेल लगे हैं ना, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट, तो ये तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ R1। तो वैल्यू ऑफ R1 कैसे लगाओगे, देखो देखो बाय द ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल टू आई आर, और इसमें R जो है वो R इफेक्टिव आता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और ये R जो है R इफेक्टिव आता है यहाँ पर। तो देखो V कितना है अपने पास, V तो 8 वोल्ट है, करंट आपका कितना है 2 है। अब R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, देखो 0.4 का तो ये हो गया एक, तो 0.4 प्लस 1.6 प्लस R1, ठीक है, 0.4 प्लस 1.6, ये R1 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0.4, ठीक है, प्लस 1.6 एंड प्लस R1 हो जाएगा। यहाँ पर 1.6 ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस R1, और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 2 ओम। ठीक है, इस तरह से आप सोल्व करोगे तो R1 आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पूछा गया है, फोर्थ पॉइंट, अच्छा यहाँ पर आप R1 की वैल्यू रख के इसको सम कर दो, तो आपका टोटल ईएमएफ भी टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट भी है, सर्किट है ना, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट पूछा हुआ है इसने, तो टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आप करोगे तो 1.6 कर देना, और प्लस कितना कर दोगे, 2 कर दोगे यहाँ पर, तो 213 3.6 ओम आ जाएगा, ये 3.6 ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो ये R1 के अक्रॉस आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V1 है, तो V1 है, तो V1 इज इक्वल टू कितना कर देंगे अपन, I इंटू R1 कर देंगे। ठीक है, I तो कितना 2 एम्पियर है, और R1 कितना निकाला है आपने, 2 फाइंड आउट करा है, तो 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा आंसर 4 वोल्ट। अब ये स्टेप तो अपन कई बार कर चुके हैं, तो अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए इसमें। ठीक है, तो आंसर फाइनली फोर्थ का क्या आ जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, तो 1/2 क्वेश्चन ये है, प्लस 1/2 हाँ होगा बस ना। सिंपल है। अगर ये डायग्राम्स नहीं दिए होते ना, तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ता, बट यहाँ तो डायग्राम ही दे दिया, सर्किट डायग्राम, तो अब आपके लिए बहुत इजी है। ये कह रहे हैं वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R, तो ये ध्यान से देख भी लो, आपको अगर मान लो सर्किट डायग्राम ही नहीं दिया हो किसी कभी इस तरीके के क्वेश्चन में, तो क्या होगा ये भी नोटिस कर लो आप। A wire of resistance 4R is bent in the form of a circle, ये सर्कल बना दिया 4R का। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर, तो अगर 4R का है उसका सर्कल बना दिया, तो कुछ इस तरह से आप उसका सर्किट रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब ये बहुत आसान है, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है, और ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, तो 1/2R और एंड प्लस 1/2R हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2/2R हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R इफेक्टिव जो आएगा आपके पास, R इफेक्टिव आ जाएगा R ओम। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है भाई, जो आंसर आएगा R इफेक्टिव वो कितना आ जाएगा R ओम। ठीक है, हो गया क्लियर। फिर इसने 4R को ध्यान से देखो कि किस तरह से आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। देखो ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, करंट जो है वो प्लस से माइनस जाता है, तो मान लो ये आई करंट यहाँ जा रहा है। अब ये आई करंट जैसे ही इस ए पॉइंट पे रीच करेगा, उसको दो रास्ते मिल जाएंगे चलने के। दो रास्ते क्या मिल जाएंगे, एक तो वो इधर जा सकता है, एक इस पाथ, रास्ते मतलब पाथ, तो एक तो वो इस पाथ पे जा सकता है, मान लो इसको मैंने I1 कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हो, I1 I2 किसी को भी दे दो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो I1 इधर चला गया, तो I2 इधर चला जाएगा। ठीक है, अब यानी I1 और I2 हो गए, तो मतलब ये जो आ रहा है ये और ये क्या हो गए, पैरेलल में हो गए, 30 ओम पैरेलल में। अच्छा, ये I1 यहाँ ट्रेवल करेगा, अब इस I1 को और कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ये I1 इधर ही जाएगा, ये I1 इधर आ जाएगा, ये I1 यहाँ आ जाएगा, इस वाले में भी I1 आएगा, फिर ये यहाँ रीच करेंगे। तो जैसे ये रीच करेंगे, ये I2 इधर से आ रहा है, ये I1 इधर से आ रहा है, ये दोनों यहाँ मिल जाएंगे, और दोनों मिलके यहाँ पर अल्टीमेटली वापस से कितना करंट बना लेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यानी जितना करंट यहाँ से चला था वही करंट वापस आ गया। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि ये 30 ओम के इनमें से कौन तो सीरीज में कौन पैरेलल में। तो मुझे ये बताओ कि 1 सेकेंड आप देखना है यहाँ पर,
मैं इसको R1 कर देता हूँ, इस वाले को R2 कर देता हूँ और इस वाले को R3 कर देता हूँ। तो मुझे ये बताओ कि जो R1 और R2 है वो सीरीज में है कि सर वो पैरेलल में सीरीज है? में है। वो सीरीज में सीरीज है। में। सीरीज तो में है। सबसे पहले हाँ बिल्कुल बस यही करना है आपको, स्टेप्स नोटिस करो कि मैं स्टेप्स कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर देंगे R1 एंड R2 आर इन सीरीज। वो क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसको मैं आर डैश से बता देता हूँ। और आर डैश इज इक्वल टू मैं कर दूंगा R1 प्लस R2 कर दूंगा। तो देखो 30 प्लस 30 60 ओम आ जाएगा। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो फर्दर ये जो सर्किट था, ये सर्किट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये रिड्यूस कैसे हो जाएगा, ये आपका ए पॉइंट था, ए पॉइंट में से ए वाला जो जंक्शन था वहां उसमें से यहाँ पर क्या जा रहा था, ये I1 करंट इधर जा रहा था। और इधर वाले में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। ठीक है, और यहाँ आपका ये वाला रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, ये बी पॉइंट हो गया। इसको आप करो। अब ये जो आपने इन 30 को सॉल्व करा है, इन 30 को सॉल्व करके ये 60 ओम आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाया है। मतलब इन दोनों को अगर हटा दूं, मैं इसको सी पॉइंट कर देता हूं जिसे, तो अगर इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं तो इक्विवेलेंट लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पर आगे जाके इस तरह से आप ये सर्किट कंप्लीट कर सकते हो। ये इसका रिड्यूस सर्किट बन गया अपने पास। ठीक है, अब रिड्यूस सर्किट बन गया तो देखो अब इस रिड्यूस सर्किट में देखो आप, ये I1 करंट इसमें जा रहा है 60 ओम में और I2 जा रहा है किसमें, 30 ओम में। तो ये 30 ओम, ये 60 ओम क्या हो गया, आर डैश हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, R3 एंड आर डैश, R3 एंड आर डैश आर इन कौन सा कॉम्बिनेशन बताओ, आर इन कौन सा पैरेलल। कॉम्बिनेशन, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन। ठीक है, आराम से तो तसल्ली से वन सॉल्व अपॉन करने हैं। 30 प्लस वन हाँ तो अपॉन ये 60। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया तो इसका रिजल्टेंट अगर मैं निकालूं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब दिया जाएगा 1/R डबल डैश कर देता हूं इसको, एंड 1/30 एंड प्लस 1/60 कर देंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, इसे 60 को एलसीएम ले लेता हूं मैं, 32 जा 6 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और एंड 2, ये 60 हो गया, 3 2 जा 60, तो ये हो गया आपका 1/20। 1/20 मतलब आर डबल डैश हमारे पास आ गया 20 ओम। यानी अल्टीमेटली जो ये पूरा सर्किट था, इस पूरे सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, 20 ओम आ गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये आई फाइंड आउट करो, ये करंट पता करो, ये करंट कितना होगा। तो करंट कैसे पता होगा, V इजिकल टू आई आर होता है, V इजिकल टू आई, और R जो लोगे आप टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस लोगे। ठीक है, तो यहां से हम I पता करेंगे तो I इजिकल टू क्या आ जाएगा, V डिवाइड बाई R डबल डैश आ जाएगा। V कितना है आपका 2 है ना, और R डबल डैश कितना है आपका 20 है। इसको आप 1 जा ये 10 हो जाएगा। सो 0.1 एम्पियर। तो योर फाइनल आंसर इज हाउ मच, 0.1 एम्पियर। हर्षित चिन्मय करेक्ट है, आपने आंसर करें जो 0.1 एम्पियर इज अ करेक्ट आंसर। तो देखो सबसे पहले तो यही करो कि यहाँ प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, और प्लस से माइनस करंट जाता है तो मान लो ये आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, ये आई करंट इधर भी आ जाएगा। अब इस आई में से इसके दो पार्ट हो जाएंगे। दो पार्ट मतलब जैसे I1 करंट मान लो, लेट्स I1 यहाँ जा रहा है और I2 आपका इस वाले ब्रांच में आ गया, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा। और जो भी जंक्शंस आपको मिल रहे हैं, जंक्शंस को नेम कर दो आप, है ना। जैसे नेम कर देते हैं, इसको हम A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, इसको C कर देते हैं, इसको D कर देते हैं। ठीक है, तब आप देखें कि ये I1 करंट जो जाएगा 5 ओम और 10 ओम में I1 करंट जा रहा है। इट मींस 5 ओम और 10 ओम जो है वो किस में है, सीरीज में है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, इफेक्टिव सर इसमें रेजिस्टेंस, 18 ओम को इंक्लूड नहीं करेंगे? क्यों, टोटल निकालोगे ना आप वो भी इंक्लूड होगा। देखो आप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ, देखो 5 ओम और 10 ओम, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R3 एंड R4 देख लो आप लोग, R3 एंड R4। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R3 प्लस R4, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। तो R3 प्लस R4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 10 + 5 15 ओम हो गया। तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट थिंग, तो 15 ओम आ गई। अब जो 15 ओम आएगा, इन दोनों को हटा के आप 15 ओम लगाओगे, तो 15 ओम क्या होगा, जैसे इसको रिड्यूस सर्किट बनाए अपन। ठीक है, तो ये जो 15 ओम, हाँ बेटा प्रिंसिया सही है बेटा, आपका करेक्ट है। ये जो 15 ओम होगा वो पैरेलल होगा 10 ओम के। यानी हम ये कर सकते हैं कि आर डैश एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आए
तो आप बोलना मैं इसके रिड्यूस सर्किट बना दूंगा, ठीक है, अभी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा। आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में करोगे तो 1/r डबल डैश कर दूं मैं इसको, ठीक है, तो 1/r डैश हो जाएगा एंड प्लस 1/r2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/r डैश देखो कितना है आपका, आर डैश आपने फाइंड आउट करा हुआ है, आर डैश इज हाउ मच 15, तो यहाँ 15 आ जाएगा। देन प्लस आर टू कितना है 10, तो 1/10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन पीछे से सॉल्व होता है बेटा, ये बैक साइड से सॉल्व होते हैं सर्किट, धीरे धीरे करते हुए अपन आगे आ जाएंगे। पीछे से यहाँ से बैटरी के जस्ट अपोजिट जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अभी 18 ओम लास्ट में सीरीज में ही मिलेगा आपको, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो आप, जैसे हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं 10 × 15 लिख दिया हमने, तो यहाँ पर 10 + 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 डिवाइड बाय 10 × 15, ठीक है, 5 2 जा 10 कर दूं, तो ये 1/6 आ गया, यानी आर डबल डैश जो हमारा आएगा वो आएगा 6 ओम, ठीक है। अब आर डबल डैश जो 6 ओम आया, ये आर डबल डैश अब किसके साथ सीरीज में आ जाएगा, ये आर डबल डैश सीरीज में आ जाएगा 18 ओम के साथ, ठीक है। तो लास्ट में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, अब यहाँ लिखेंगे आर डबल डैश एंड R1 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, सीरीज में है तो देखो आर ट्रिपल डैश कर दूं मैं इसको, और 6 + 18 कर दोगे आप, तो टोटल जो आएगा आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो आ गया 24 ओम। तो 24 ओम इज अ टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब आप देखो V इजिकल टू आई आर लगाओगे तो I इजिकल टू कितना कर देंगे अपन, I इजिकल टू V/R, तो V तो ये टोटल ईएमएफ जो है इसका सेल का E, ठीक है, और R जो है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपने निकाला है, तो ये आपके पास 60 है, ठीक है, एंड देन ये 24 है, इससे डिवाइड कर दो आप, 60 डिवाइड बाय 24 करोगे तो करंट आ जाएगा आपके पास 2.5 एम्पियर, ठीक है, 2.5 एम्पियर करंट आ गया। अब ये जो 2.5 एम्पियर है ये किस में जा रहा है, ये इसके अक्रॉस जा रहा है, देखो 2.5 एम्पियर जो है वो 18 ओम के अक्रॉस जा रहा है, ध्यान से देखो आप, सर्किट डायग्राम सर्किट में इसे शो कर लेना, थोड़ा इजी रहेगा आपको। तो अगर हम ये कहें कि भाई इसके अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो V1 है, ठीक है, इफ V1 इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 18 ओम, तो क्या होगा, V1 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, V1 इजिकल टू I R1 कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो I कितना है आपका, I देखें करंट कितना है आपका 2.5 है, और R1 कितना है 18 है, ठीक है। इसको जैसे हम करते हैं 10 यहाँ बाहर ले लेता हूँ, 5 2 जा 10 कर देता हूँ, 5 5 जा ये 2 9 जा 18, 5 9 जा 45, तो 45 वोल्ट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।